नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो इलेक्शन, वही है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आजकल आज है फाइनल फेज की वोटिंग, और वोटिंग परसेंटेज सुबह 11 बजे तक जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 26% की वोटिंग परसेंटेज का। 26.3% वोटर टर्न आउट रिकॉर्डेड टिल 11 AM। तो 11 बजे तक सुबह के 26.3% वोटिंग परसेंटेज निकल के आया है। दोस्तों आज जैसे ही आपका ये फाइनल डे है, फाइनल फेज है इलेक्शन वोटिंग का, उसके बाद आपका शाम को एग्जिट पोल के नतीजों का बेसब्री से बाजार को इंतजार है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी आप सभी के साथ जहां पे मैंने फलूदी सट्टा बाजार जो प्रिडिक्ट कर रहा है उसकी अपडेट दी थी। तो एक कमेंट मैंने पढ़ा था, वो कह रहे थे भाई आप थोड़ा गलत गाइडेंस दे रहे हो, क्योंकि फलूदी सट्टा बाजार तो कह रहा है कि 290 से 300 सीट आ रही हैं बीजेपी की, बट वहीं दूसरी स्टेट के जो सट्टा बाजार हैं वो कुछ और आंकड़ा दे रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा भाई कि मैंने ना एक्चुअली में सट्टा बाजार सर्च करके वीडियो नहीं बनाई थी। मेरे पास सामने से मिनट पे से एक रिसर्च आई फालूदी सट्टा बाजार की, जो मैंने आपके साथ पढ़ा। तो मैंने जो पढ़ा वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। इसमें गलत इन्फॉर्मेशन और राइट इन्फॉर्मेशन में मेरे को लगता है सही इन्फॉर्मेशन है। अब 1000 चीजें हैं, 1000 सट्टा बाजार हैं, 1000 आंकड़ा देंगे। अगर मैं सबका एक एक करके आंकड़ा देता तो शायद वो ज्यादा भरोसे वाली बात जरूर होती, बट वीडियो बहुत स्ट्रेट हो सकती थी। तो मेरे पास जो रिपोर्ट थी, जो मार्केट में रिपोर्ट थी, मनी कंट्रोल कवर कर रहा है, मिंट कवर कर रहा है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। एक बार जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूंगा क्या कह रहा था वो फलूदी का सट्टा बाजार। वो कह रहा था कि बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के साथ आ रही है और 290 to 300 सीट आ रही है उनकी। वन मोर थिंग, उन भाई ने कमेंट ये भी कहा था कि ये जो है ना एनडीए की है, नॉट ओनली फॉर बीजेपी। बट फालूदी सट्टा बाजार तो भाई देखो बीजेपी कह रहा था। जो भी आएगा वो आपके सामने 4 जून अब दूर नहीं है, मंगलवार अब दूर नहीं है, सामने आ ही जाएगा। बाकी बाजार के लिए ना इस समय ऑलरेडी मतलब मैं ये इलेक्शन हटा दूं तो 3 चीजें तो सुपर डुपर पॉजिटिव हो ही चुकी हैं। पहला आपका अमेरिका का बाजार जो सबने अपनी आंखों से देखा, रॉकेट की रफ्तार से भागा है, 578 पॉइंट डाउ जोन ऊपर बंद हुआ है। दूसरा, कल भारत का जीडीपी डेटा जो अनुमान से 110 बेसिस पॉइंट ज्यादा आया है। अनुमान 6.7% के जीडीपी के आंकड़े का था, लेकिन आया 7.8% पे। तो ये अपने आप में काबिलियत तारीफ है। तीसरा, फिस्कल डेफिसिट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने ऑलरेडी 5.8% पे घटाकर गाइडेंस दे दी थी, लेकिन उसको भी बीट कर दिया। 5.63% पे फिस्कल डेफिसिट आया, वित्तीय घाटा आया कल। तो ये थर्ड बड़ा पॉजिटिव। अगर एक एडिशनल पॉजिटिव चीज जोड़ना चाहो तो ये भी जोड़ सकते हो। परसों बाजार के लिए एसएमपी ग्लोबल ने एक रिपोर्ट निकाली, बाजार के लिए नहीं भारत के लिए, जहां पे उन्होंने कहा कि भारत का जो आउटलुक है हम अपग्रेड कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन भारत का जो फिस्कल वित्तीय घाटा है जो वो 7% के नीचे ही रहेगा। अरे 7% तो बहुत दूर है, अब तो हम 5.63% में है, और आगे के लिए 4.6% का टारगेट आ रहा है फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट का। तो ये चीज दर्शा रही है कि री रेटिंग होने वाली है भारत की। जैसे ही रिपोर्ट आती है पहले अपग्रेड आता है रेटिंग, उसके बाद 6 महीने में रिव्यू होके कहीं ना कहीं और ज्यादा बड़ी तेजी से उस पर काम किया जाता है। बाकी जो दो हैं फिच और मूडीज, ये भी अब कर सकते हैं भारत को अपग्रेड। देखो अपग्रेड करने से क्या होता है, वही मैंने आपको पहले भी समझाया, उसकी इंपॉर्टेंस। हम कर्ज लेंगे ना, जल्दी मिलेगा, आसानी से मिलेगा और सस्ता मिलेगा। और ये बहुत, देखो आप और हम देखो कर्ज लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट देते हैं ना, जो वो होता है थोड़ा बहुत, हमारे लिए ज्यादा होता है। लेकिन जब देश कर्ज लेता है ना तो वो कुछ लाख करोड़ों में नहीं लेता, अरबों में लेता है। जब वो कर्ज लेता है ना तो उस पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन जाता है, 1-1%। वही आप कंपाउंडिंग का खेल है, आपसे अच्छा कौन समझता है, स्टॉक मार्केट का बंदा अच्छे से समझता है कंपाउंडिंग का खेल। तो जब वो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा ना तो ऑटोमेटिकली हमारा घाटा कम होगा, क्योंकि हम मोटा मोटी ऑन एन एवरेज 10% के समथिंग केवल इंटरेस्ट में पे कर देते हैं। एक बड़ा अमाउंट हमारा इंटरेस्ट में जाता है, तो वो थोड़ा कम होगा। ये अपने आप में एक बेनिफिट होगा। अभी ये बाजार के लिए इतनी सारी पॉजिटिव चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन इन सब पे पानी फेर सकता है एग्जिट पोल का डेटा। अगर एग्जिट पोल में कोई भी दिक्कत आई तो मामला गड़बड़ है। लेकिन एक चीज तो हो गई, क्लियर हो गई कि चाहे इलेक्शन हो, एग्जिट पोल हो या फिर बजट हो, आने वाले 1 साल के लिए बाजार का आउटलुक सुपर स्ट्रांग है। तो एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहना है,
एज ए इन्वेस्टर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है और होल्ड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होल्ड करना है। बाजार यूं करेगा आपको, लेकिन आपको टिके रहना है। ये मार्केट ना आपसे कुछ नहीं करवा सकता, केवल डरा सकता है, और ये डराएगा हर तरीके से, लेकिन आपको सिर्फ डरना नहीं है। बैठे रहोगे अपने शेयर्स को पकड़कर, पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करने थे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।